हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, यदि आप मध्य प्रदेश जीके अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे लेक्चर देख सकते हैं। मैंने 17-18 लेक्चर यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे वीडियो की लिंक पा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक एक करके सारे वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं, आपको चैप्टर वाइज सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसके अलावा या बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का कृषि वाला पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अन्य चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, हम अगर कृषि की बात करें तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कृषि के, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शांति से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं केवल हम उन्हीं को याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। इसके अलावा यदि आप एमपी कांस्टेबल या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप माई स्मार्ट 40 कूपन कोड यूज़ करके हर टेस्ट सीरीज़ पर 40% डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की कृषि। सबसे पहले बात जाती है कि मध्य प्रदेश की कितनी आबादी है जो कृषि पर निर्भर है। पहला सबसे पॉइंट यही है, देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 79% जो है आबादी वो किस पर डिपेंड है, ये आबादी हमारी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की 79% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यदि हम अनाज उत्पादन की बात करें तो कुल अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। यानी कि पूरे देश में जो अनाज उत्पन्न किए जाते हैं मध्य प्रदेश का उसमें 9वां स्थान है। ये कुल अनाज है। इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुल खाद्यान्न के उत्पादन में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न की यदि बात हो रही है तो उसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जिनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तो आपने देखा होगा जब भी हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का सोयाबीन, ठीक है, मध्य प्रदेश का सोयाबीन, चना, ठीक है, मध्य प्रदेश का सोयाबीन, चना, इसके अलावा ज्वार, मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं, ज्वार, ठीक है, या फिर हम बात कर लें तिलहन, कुल तिलहन की बात करें और कुल दलहन की बात करें, ठीक है, इनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। आप इन फैक्ट को याद रखेंगे, ज़्यादा कृषि के अंदर नहीं जाना, हमको सोयाबीन, चना, ज्वार और तिलहन एवं दलहन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। जो मुख्य बिंदु है वो है अफीम का। आपको मालूम है कि पूरे देश में, भारत में जो अफीम उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक, वो आपका एमपी से ही होता है। ठीक है, अब एमपी के कौन से ज़िले हैं जो अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, एमपी के 2 ज़िले, पहले तो एक ही ज़िला था, बाद में इससे अलग हुआ, तो नीमच, कौन सा, नीमच और मंदसौर।
नीमच और मंदसौर ऐसे ज़िले हैं जो किसके लिए जाने जाते हैं, अफीम उत्पादन जिले के रूप में जाने जाते हैं। ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप पूरे बुक ना पढ़ने से अच्छा मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे लेक्चर देखेंगे तो मैंने केवल और केवल फैक्ट से पढ़ाया है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, नीमच और मंदसौर अफीम उत्पादक ज़िले हैं। इसके अलावा हम गांजे की बात करते हैं, ठीक है। कौन सा, गांजा, ठीक है, गांजा, ठीक है। तो गांजा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा ज़िला है, तो गांजा उत्पादन के लिए एक ही ज़िला है, खंडवा। खंडवा मध्य प्रदेश का गांजा उत्पादक जिला है। दोस्तों, यदि हम गांजे की बात करें तो गांजे से ही चरस बनती है, गांजे इसके रस से ही किसका निर्माण होता है, चरस का। तो चरस जो है वो गांजे से ही। इसके अलावा आपने हीरोइन का नाम सुना होगा, हीरोइन या ब्राउन शुगर, ये भी गांजे से निर्मित होती हैं। दोस्तों, अफीम और गांजे का उपयोग जो है वो मेडिसिन में किया जाता है, ठीक है, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट है भारत की पहली जैविक खेती। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मुख्य रूप से फैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो भारत की पहली जैविक खेती इकाई कहाँ शुरू की गई, फैक्ट कर रहे हैं। पहली जैविक खेती इकाई, जैविक खेती इकाई कहाँ शुरू की गई, तो ये इसमें आता है इंदौर, ठीक है। भारत की पहली जैविक खेती इकाई कहाँ शुरू की गई, इंदौर। इसके अलावा जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडला में है। आप लिखाई अगर यहाँ पर समझ ना आ रही हो तो आप शब्दों को रिपीट करके वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैविक खेती इकाई सर्वप्रथम भारत में इंदौर में स्थापित की गई। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मंडला जिले में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, किसकी बात कर रहे हैं, आलू अनुसंधान केंद्र की। तो मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ग्वालियर में, ठीक है। अगला है मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, मूंगफली अनुसंधान केंद्र और इसके अलावा कपास अनुसंधान केंद्र, मूंगफली और कपास, ये दोनों केंद्र जो हैं वो किस ज़िले में हैं, खरगोन ज़िले में हैं, ठीक है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र और कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में है। देखिए, इन अनुसंधान केंद्र के बारे में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इनको पढ़ना भी अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट है धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, धान। तो धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। किस जिले में है, बड़वानी में है धान अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंगूर अनुसंधान केंद्र, आप अनुसंधान केंद्र को याद रखेंगे, इनसे सीधे बनते हैं। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। किस ज़िले में है, रतलाम में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का किस ज़िले में है, तो ये इंदौर ज़िले में है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण कृषि से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र थे, ठीक है। इसके अलावा एमपी की गेहूं की डलिया, किसकी बात कर रहे हैं, गेहूं की डलिया। एमपी की गेहूं की डलिया किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो जहां पर गेहूं सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया इसी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आपसे बोलें मध्य प्रदेश की कपास की डलिया किसे कहा जाता है, कपास। तो मध्य प्रदेश में
जो कपास है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन वो निमाड़ क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? निमाड़। निमाड़ क्षेत्र कौन सा है? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र आता है। तो निमाड़ क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए निमाड़ क्षेत्र को कपास की डलिया बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की कृषि में, तो मुख्य रूप से जो जैसे हम रबी और खरीफ की फसल की बात करते हैं, तो रबी की फसलों को मध्य प्रदेश में देखिए, रबी फसल चना, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मसूर, गेहूँ, ये चीज़ें रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। और रबी फसल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे उनालू कहते हैं। उनालू, उनालू किस कृषि को कहा जाता है? तो रबी फसलों को उनालू कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा खरीफ फसलों को क्या कहा जाता है? तो सियालू कहा जाता है। उनालू और सियालू। ठीक है। रबी और खरीफ फसलों को किस नाम से जाना जाता है? रबी फसलों को उनालू और खरीफ फसलों को सियालू कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो मुख्य प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। तो भारत पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। आप बस फैक्ट याद रखेंगे और ज़्यादा इनमें रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कृषि से एक आध क्वेश्चन अगर बनता है तो इन्हीं फैक्ट से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? कौन सी क्रांति? पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। तो आपको मालूम होगा सोयाबीन। सोयाबीन पीली क्रांति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा तिलहन को भी पीली क्रांति के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है। जैसे कि सरसों, ठीक है, सरसों तिलहन में आता है, तो सोयाबीन, सरसों। इसके अलावा सोयाबीन और सरसों की बात करें, इसके अलावा एक और है अलसी, ये भी तेलीय पदार्थ में है। तो तिलहन को हमने पीली क्रांति में लिखा है। सोयाबीन, सरसों और अलसी आपकी पीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब भारत की नहीं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विश्व में भारत का जो गौवंश हैं उसमें प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा गाय भैंस भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा ढोर भारत में ही हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक गौवंश होते हैं, जानवर। गौवंश की बात कर रहे हैं, जो गाय भैंस बैल इनकी बात होती है। ठीक है। तो जानवर या गौवंश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के कुछ एक और फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वनीय फसल का भी, वन वाली फसल का भी उत्पादन किया जाता है। ज़्यादातर इनको क्या करते हैं, हम हर्बल खेती के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश जो अपने हर्बल उत्पाद है या जो औषधीय पौधों से निकलने वाले उत्पाद है, मध्य प्रदेश सरकार उनको अपने ही एक ब्रांड से बेचती है। ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मध्य प्रदेश अपने औषधीय उत्पाद को किस ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचती है, किस ब्रांड नाम से बेचती है? तो बिंद हर्बल ब्रांड आप सुनेंगे, बिंद हर्बल। अपने औषधीय उत्पाद बेचने के लिए मध्य प्रदेश का अपना एक ब्रांड है, बिंद हर्बल। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ा, और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कई बार पूछा गया है वो है कृषि कर्मण अवार्ड वाला। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिया जा चुका है। कृषि में अच्छा काम करने वाले राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है, कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। हम इसको कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा ये अवार्ड राज्यों को दिया जाता है। और मध्य प्रदेश अभी तक 5 बार, ठीक है, मध्य प्रदेश 2012 से लेकर लगातार 2019 तक अभी तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है। तो ध्यान रखेंगे
कि 5 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। या मध्य प्रदेश ने अभी तक कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है? तो आप आंसर लिखेंगे 5 बार। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे मैं आपको और वीडियो लाऊंगा। और यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश जियोग्राफी के लगभग सभी पार्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट से हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक वाले पार्ट को शुरू करेंगे। आप वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यू होंगे, उतने जल्दी ही मैं नए वीडियो लेके आऊँगा। तो ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।